नमस्कार। आजकल भारत नेपाल बॉर्डर पर काफी कुछ चल रहा है। बात यह है कि नेपाल सरकार ने अपने कस्टम के नियम अचानक बहुत सख्त कर दिए हैं और इसका असर सीधा सीधा वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी और उनके काम धंधे पर पड़ रहा है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को जरा ठीक से समझते हैं। तो आखिर ये सारा झगड़ा है किस बात पर? देखिए, नेपाल में बड़े जोरों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन हो रहे हैं एक नई सख्त टैक्स पॉलिसी के खिलाफ जो भारत से आने वाले सामान पर लगाई जा रही है। जाहिर है लोग बहुत नाराज हैं और बॉर्डर के इलाकों में माहौल काफी तनाव भरा है। अच्छा, तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। ये जो पूरा हंगामा है ना, इसकी जड़ में है सरकार का एक फैसला, कस्टम ड्यूटी को बहुत सख्ती से लागू करने का। इसे लोग 100 रुपए का नियम कह रहे हैं और इसने बॉर्डर पर सालों से चले आ रहे व्यापार के तौर तरीकों को एकदम से हिलाकर रख दिया है। तो ये 100 रुपए का नियम आखिर है क्या? देखिए, ये बहुत सीधा सा है। अब भारत से नेपाल जाने वाले किसी भी सामान की कीमत अगर 100 नेपाली रुपए से ज्यादा है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। हाँ, सिर्फ 100 रुपए। सुनने में ये रकम बहुत छोटी लगती है ना, लेकिन इसका असर बहुत ही बड़ा है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि ये लिमिट कितनी कम रखी गई है। 100 नेपाली रुपए मतलब भारतीय रुपए में हुए करीब करीब 63 रुपए। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें जैसे कोई सब्जी खरीद ली या साबुन, उस पर भी अब टैक्स देना पड़ेगा। और बस इसी बात ने लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोई नया कानून लेकर आई है। ये नियम कानून की किताबों में पहले से था। बस फर्क इतना है कि इसे कभी इतनी सख्ती से लागू ही नहीं किया गया और अब जो नई सरकार आई है वो इसी पुराने नियम को पूरी ताकत से लागू कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस एक कदम का इतना गहरा असर हो क्यों रहा है? इसे समझने के लिए हमें भारत नेपाल बॉर्डर के अनोखेपन को समझना होगा। ये कोई आम सरहद नहीं है, ये 1700 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक खुली सीमा है। लोगों को आने जाने के लिए वीज़ा, पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं। सदियों से ये पूरा इलाका एक तरह से एक ही बाजार की तरह काम करता आया है। यहाँ के लोगों का रोटी बेटी का रिश्ता है, जो किसी भी लकीर से बहुत गहरा है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आखिर नेपाल सरकार इस नियम को इतनी सख्ती से लागू कर ही क्यों रही है? जाहिर है इस फैसले के पीछे उनकी अपनी कुछ सोच और वजह है। देखिए, सरकार के सामने 4 बड़े मकसद हैं। पहला तो ये कि ज्यादा टैक्स वसूल कर अपना खजाना भरा जाए। दूसरा, भारत पर व्यापार के लिए जो निर्भरता है उसे कम किया जाए। तीसरा, नेपाल के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें भारत के सस्ते सामान से बचाया जाए। और चौथा, स्मगलिंग पर लगाम कसकर पूरे व्यापार को एक सिस्टम में लाया जाए। और ये निर्भरता कितनी बड़ी है ये आंकड़ा साफ दिखाता है। नेपाल का लगभग 60 से 65% ट्रेड भारत के साथ होता है। सोचिए, यही आंकड़ा सरकार की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है और शायद इसीलिए वो आर्थिक तौर पर ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। तो ये तो हुई सरकार की बात। अब देखते हैं कि इस पॉलिसी का जमीन पर, बॉर्डर पर रहने वाले आम लोगों और उनके समुदायों पर क्या असर पड़ रहा है। उनके लिए ये सिर्फ कोई सरकारी नीति नहीं है, ये उनकी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। देखिए, कागज पर तो सरकार का मकसद बहुत अच्छा लगता है, इकोनॉमी को फॉर्मल बनाना, मतलब हर खरीद बिक्री का रिकॉर्ड हो, उस पर टैक्स लगे और सब कुछ नियम कानून के हिसाब से चले। सुनने में तो ये एक परफेक्ट सिचुएशन लगती है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन लोगों के लिए जिनकी रोजी रोटी ही इस बॉर्डर पार के छोटे मोटे व्यापार पर टिकी है, ये पॉलिसी उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई है। असल में दशकों से यहाँ एक माइक्रो इम्पोर्ट इकोनॉमी चल रही थी। होता ये था कि लोग बॉर्डर पार करके रोजमर्रा का सामान, दवाइयाँ, कपड़े, ऐसी चीजें ले आते थे जो भारत में सस्ती मिलती थी। ये सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए नहीं था, बल्कि कई लोग थोड़ा बहुत सामान बेचकर अपना घर भी चलाते थे। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम ही खतरे में पड़ गया है। और जो सबसे चिंता की बात है वो ये है कि इस पॉलिसी की सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ रही है। जो अमीर हैं वो शायद ये बढ़ा हुआ टैक्स दे भी दें, लेकिन वो दिहाड़ी मजदूर, वो छोटे मोटे व्यापारी जिनकी पूरी कमाई ही इसी छोटे मोटे व्यापार से होती थी, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में हैं मधेसी समुदाय के लोग। ये लोग नेपाल के दक्षिणी तराई इलाके में यानी भारत से लगी सीमा पर रहते हैं। इनके भारत के साथ बहुत गहरे सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ते हैं
और यही लोग इस बॉर्डर पार के व्यापार में सबसे ज्यादा शामिल रहे हैं। मधेशी समुदाय के लोगों में एक आम धारणा ये बन रही है कि ये फैसला काठमांडू में बैठे उन नेताओं का है जो पहाड़ी इलाकों से आते हैं और उन्हें मैदानों की सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं है। उन्हें लग रहा है कि ये पॉलिसी भेदभाव वाली है और ये उन्हें और भी अलग थलग करने की एक कोशिश है। चलिए अब इस लोकल मुद्दे से थोड़ा ऊपर उठते हैं और इसे नेपाल के सामने जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं उस बड़े नजरिए से देखते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक टैक्स का नहीं है, इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यहाँ एक बुनियादी टकराव साफ नजर आता है। एक तरफ है नेपाल की इच्छा आर्थिक रूप से आजाद और आत्मनिर्भर बनने की, और दूसरी तरफ है उसकी भौगोलिक सच्चाई कि वो एक लैंडलॉक्ड देश है जो अपने व्यापार के लिए बहुत ज्यादा भारत पर निर्भर है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या नेपाल अपनी आर्थिक आज़ादी की चाहत और अपनी भौगोलिक मजबूरियों के बीच एक संतुलन बना पाएगा? क्या इस तरह की नीतियां उसे सच में आत्मनिर्भर बनाएंगी या फिर उसे और भी बड़ी मुश्किलों में डाल देंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।